है, क्या आज भी लोग पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब वाले माइंडसेट से निकल पा रहे हैं? आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इसमें उनको जो नहीं सोचते हैं वो सब कुछ मिल जाएगा। आपकी नौकरी भी बढ़िया लेवल पे मिल जाएगी और आपका बच्चा अगर प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो जाता है फिज़िकल एजुकेशन में तो वो कभी बिना जॉब के नहीं रहेगा। ये तो मैं आपको आज बड़ा क्लियर बता दे रहा हूँ। तो बर्ड्स आई व्यू पे आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज इसमें मिल सकती हैं? ज़्यादा आने लगें फिज़िकल एजुकेशन में, देयर इज़ नो डर्ट ऑफ करियर। 100% उनका कोई भी आ जाए वैसे तो, बट विमेन फोक का और पार्टिसिपेशन होने लगेगा तो बहुत ही अच्छा क्या कहते हैं उनके लिए ये एक चॉइस ऑफ करियर है। डाटा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के 91 कॉलेजों में से मेरे ख्याल से 68 कॉलेज में इस कॉलेज का बच्चा, यहाँ से पास आउट हुआ बच्चा लगा हुआ है और प्रोफेसर रैंक तक है। आप बताइए। जी सर। बिकॉज दिस इज द ओनली इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन दिल्ली विच इज़ ऑल ओवर इंडिया रिकॉग्नाइज्ड है। यहाँ पे फॉरेन का बच्चा भी पढ़ने आता है। देन आपके आज की तारीख में देख लीजिए जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है वो हो रही है पोस्चरल रिलेटेड प्रॉब्लम्स। किसी को काइफोसिस है, किसी को राउंड शोल्डर्स है, किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, किसी को कुछ है, किसी को बैक की प्रॉब्लम है। ठीक है, ये सारे चीज़ों की करेक्टिव एक्सरसाइजेज आर अवेलेबल इन दी फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स प्रोग्राम वेयर बाय स्टूडेंट्स स्टडी ऑल दिस थिंग्स। रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको बड़ा साफ बता रहा हूँ, मेरे लास्ट 6 महीने में कोई भी मेडिकल बिल इन एम्प्लॉयज़ का नहीं आया। मीरा भाई चानू से ही देख लो भाई, कल को आप होगी मीरा भाई चानू, कल को कोई दूसरी लड़की होगी मीरा भाई चानू, राइट। सो अगर आप आज भी देख ले कंट्रीब्यूशन ऑफ विमेन इन द मेडल्स इन स्पोर्ट्स एट द इंटरनेशनल लेवल, यू विल फाइंड दैट नियरली इक्वल और अपर हैंड होने जा रहा है विमेन का। मेरी खुद की कि हम न्यूज़पेपर में तो हेडलाइंस पढ़ते हैं कि हमने यहाँ मेडल लिया और ऑफ कोर्स हम धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा हम अच्छा कर पा रहे हैं ओलंपिक्स में और कोई भी इंटरनेशनल गेम्स हो। लेकिन आपका ये जो रील्स चलती है जिसमें एक बहुत ही अच्छे नेशनल प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स रिक्शा पुलिंग जैसा काम कर रहे हैं या फिर आइसक्रीम सेलर्स हैं, आपका उन पे क्या कहना है? देखिए, आई थिंक इस पर हमें काम कर लेना चाहिए। जी सर। जहाँ मेडल सिर्फ जीते नहीं जाते बल्कि चैम्पियंस बनाए जाते हैं। आज हम आए हैं इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस टू नो कैसे ग्राउंड से लेकर क्लासरूम तक एक्सेलेंस का सफ़र तय किया जाता है। वी आर विद प्रिंसिपल ऑफ दिस इंस्टीट्यूट प्रोफेसर संदीप तिवारी। वेलकम टू पॉली चर्चा सर। नमस्कार मैडम। सर, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि फ़िज़िकल एजुकेशन को लेकर पेरेंट्स और लोगों का इन जनरल क्या व्यू रहता है? क्या आज भी लोग पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब वाले माइंडसेट से निकल पा रहे हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। उससे जवाब देने से पहले तो आप सबको बहुत बहुत थैंक यू कि आपका मैंने देखा है यूट्यूब पे और पॉलीग्राफ बड़ा अच्छा इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहे हैं। थैंक यू एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू दैट यू हैव कम टू मी so that I can air my views on physical education in sports and this college. So thank you very much for that. जहाँ तक आपने सवाल पूछा है कि अभी भी क्या ये लोगों के दिमाग से हटा है या नहीं हटा है फिज़िकल एजुकेशन के बारे में, मैं कहूँगा कि पूरी तरह से तो नहीं हटा है, टू बी वेरी क्लियर। और इसमें अभी भी लोगों को क्लैरिटी नहीं है, पेरेंट्स को, कि इसमें मिलेगा क्या उनको या उनके बच्चों को क्या मिलेगा। बट मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इसमें उनको जो नहीं सोचते हैं वो सब कुछ मिल जाएगा। आपकी नौकरी भी बढ़िया लेवल पे मिल जाएगी और आपका बच्चा अगर प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो जाता है फिज़िकल एजुकेशन में तो वो कभी बिना जॉब के नहीं रहेगा। ये तो मैं आपको आज बड़ा क्लियर बता दे रहा हूँ, क्योंकि देयर आर एन नंबर ऑफ जॉब्स अवेलेबल वेयर बाय द स्टूडेंट कैन अर्न एंड लिव हिज लाइवलीहुड वेरी कंफर्टेबली। और आगे जब आप बात करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि जॉब एवेन्यूज़ या करियर एवेन्यूज़ क्या क्या हैं। आज आप मेरे पास बैठे हैं, मैं भी तो फिज़िकल एजुकेशन का हूँ, प्रिंसिपल बन के यहाँ पे बैठा हूँ, इस कॉलेज को चला रहा हूँ। ऐसे कई कॉलेज है जो कि फिज़िकल एजुकेशन के, तो एक प्रिंसिपल की तो चर्चा होएगी ना, तो एक प्रिंसिपल तो बन ही सकता है सीधे सीधे, अगर वो आगे तक ऊपर जाएगा। ठीक है, तो वो मैं कैसे जाएगा वो बाद में आपको बताऊँगा। आप देखिए कितनी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं,
जी उसमें सर। वाइस चांसलर लगेंगे ना, तो वाइस चांसलर तो फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस का लगेगा। तो आपके पास वाइस चांसलर की पोस्ट होगी या नहीं होगी? आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी तो बन सकते हैं, हाँ जी सर। आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी बन सकते हैं। यू कैन गेट इन टू दी पॉलिटिक्स एंड बिकम ए स्पोर्ट्स मिनिस्टर थ्रू योर क्वालिफिकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड एज ए स्पोर्ट्स पर्सन। ठीक है, आप बड़े बड़े फेडरेशंस की में आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं, सेक्रेटरी बन सकते हैं जो स्पोर्ट्स फेडरेशन से, वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो जॉब की कहाँ कमी है? वो तो चलो ठीक है, ये जॉब नहीं है, वो उनका वैसा वाला सिस्टम है वेयर बाय दे गिव ऑनरी बेसिस पे, बट वेयर इज द यू कैन से जॉब अपॉर्चुनिटीज नॉट एग्जिस्टिंग। आप जहाँ हाथ रखो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज है। जी सर। ठीक है, हाँ सर आई थिंक इट्स मोर अबाउट द ड्राइव रैदर देन जस्ट माइंडसेट कि ड्राइव होना चाहिए कुछ करने के लिए। बिल्कुल, राइट सर। आपका कहना बिल्कुल ठीक है। ये स्कूल लेवल से बच्चे को मालूम होना चाहिए कि वो उसका प्रॉस्पेक्ट क्या है अगर वो फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स को अपना करियर बनाना चाहता है। और अगर आप इवन एनसीईआरटी की बुक्स देख ले, सीबीएसई के सिलेबस देख ले, तो सीबीएसई के सिलेबस में भी देयर इज़ ए चैप्टर फुल विच डिवोट टुवर्ड्स करियर avenues in physical education and sports. So it has to be taught correctly, properly by our physical education teachers और maximum पढ़ाते भी हैं। At the same time ये स्कूल सिस्टम में देखना चाहिए कि वो 100% इस चीज़ को लेके चले और पढ़ाया जाए, बच्चों को डाइवर्ट किया जाए। अब अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन है, उसकी एक एवरेज आप लगा लीजिए 70, 75 या 80, मे बी 85 ऑल्सो % ही टेक्स इन 10+2। अगर वो फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में आता है तो ही कैन बी एन एसेट टू दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन। क्यों? अगर वो बीए, बीएससी या बीकॉम भी करता है विद 70-80%, जो कि उसको बड़ा डिफ़िकल्ट होगा, तो उसमें उसको नौकरी नहीं मिलेगी, बट यहाँ नौकरी मिल जाएगी। ही मे समटाइम्स बी इवन ए टॉपर, बिकॉज जो स्पोर्ट्स में उसने सीखा या ग्राउंड में कर रहा है, the same thing is very much correlated in the theoretical aspect in the classroom also. So Yes, it gets very clearly, you know, there is no mismatch between theory and practical. यस सर। सो तो बर्ड्स आई व्यू पे आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ इसमें मिल सकती हैं? देखिए, मैं आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ के मामले में ना इसको कई स्टेजेस में बांटता हूँ। लेट अस कम सबसे पहले टीचर की बात करते हैं। तो टीचर के मामले में प्राइमरी टीचर बन सकता है बच्चा जी। सेकेंडरी टीचर बन सकता है बच्चा, जिसको हम टीजीटी कहते हैं स्कूल्स में। बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बन सकता है स्कूल में, जिसको हम पीजीटी कहते हैं। और इन सब के ग्रेड्स आपको गवर्नमेंट के आपको मालूम होंगे कि क्या क्या ग्रेड्स में पहुंच सकता है। जैसे पीजीटी ज्योग्राफी का, वैसे पीजीटी फिजिकल एजुकेशन का भी होगा। जैसे टीजीटी मैथ्स का है, वैसे टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का भी होगा। जैसे पीआरटी कोई दूसरे सोशल साइंस का, वो पीआरटी फिजिकल एजुकेशन का भी होगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज दैट हाउ ही कैन बिकम। ये तो मैंने आपको टीचर की बात करी, वो बाद में बताता हूँ। इसके साथ साथ अब यूनिवर्सिटी सिस्टम में आ जाइए आप। अगर आप यूनिवर्सिटी सिस्टम में आ जाएंगे तो देयर आर डिपार्टमेंट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सिर्फ यूनिवर्सिटी सिस्टम की बात कर रहा हूँ अभी, मैं कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी सिस्टम में डिपार्टमेंट्स है, हर जगह फैकल्टीज़ हैं। वहाँ पे एक बच्चा जाता है तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है, एसोसिएट प्रोफेसर प्रमोट हो सकता है और प्रोफेसर तक प्रमोट हो सकता है, या डायरेक्टली भी एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर बन सकता है। ये भी अपॉर्चुनिटी उसके बाद आती है। अगर वो प्रोफेसर बन जाता है और कहीं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ हैं, different sports universities are now coming up, he can also become the vice chancellor of the sports university. इसके साथ साथ वो प्रोफेसर बन जाता है तो आपको देखिए कि जितने कॉलेजेस हैं फिजिकल एजुकेशन, वहाँ प्रिंसिपल भी बन सकता है वो। नॉट ओनली दैट, ही कैन बिकम प्रिंसिपल इन द कॉलेजेस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बिकॉज दीज डिग्रीज आर इक्वलेंट विद एनी अदर academic degrees. He can also become and try for principalship in various general colleges. भाई अपॉर्चुनिटी हो गई। ये तो छोटी सी सिस्टम में इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो गई। अब इसमें भी लगने के लिए अगर आप देखेंगे तो आपको ये क्लियर होगा कि भाई बच्चा जो पढ़ के ऊपर तक आ रहा है उतना अवेलेबल ही नहीं है जॉब के लिए। हाँ जी, वैकेंसी है मगर बच्चा नहीं है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस फिजिकल एजुकेशन के नहीं हैं। राइट, वी आर वेरी मच गवर्नड बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस टू रन ए प्रोग्राम, प्रोफेशनल प्रोग्राम ऑफ फिजिकल एजुकेशन थ्रू रिकग्निशन ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन।
जी। तो एनसीटी के अगर ई के प्रोग्राम आप करेंगे तो आप जो है किसी भी टीचर क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसी के साथ साथ आप एक यूजीसी की भी डिग्रीज कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप जनरल कॉलेजेस में भी लग सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने। अब बताइए आप कि अगर पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी जी। ये लगने हैं बच्चे, और क्या एक स्कूल में एक 3 तो लगेंगे ही लगेंगे। हाँ जी सर। कई जगह बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, वो बढ़ जाती है स्ट्रेंथ। तो कहीं पे 8 भी होते हैं, कभी 6 भी होते हैं, कभी 9 भी होते हैं। तो अब आप बताइए स्कूल्स कितने हैं पूरे इंडिया में? लैक्स, और इतने बच्चे नहीं हैं। तो आप बताइए अपॉर्चुनिटी है या नहीं है? थ्रू आउट अपॉर्चुनिटी है। तो ये स्कूल सिस्टम में, एजुकेशनल सिस्टम में तो अपॉर्चुनिटी आपको मैंने बता दी। हाँ जी। नाउ देर इज ए बूम ऑफ फिटनेस। हाँ ठीक जी। है, एवरीबडी इज फिटनेस फ्रीक नाउ मैक्सिमम, एंड थैंक्स टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हु हैज टेकन आउट सो मेनी स्कीम्स लाइक खेलो इंडिया Yes, स्कीम sir. हो गई, फिट इंडिया हो गया, इंटरनेशनल योग डे बनाते हैं वो हो गया, और उन्होंने भी जागृति की, और उससे ये जो है स्कीम्स निकल के आई, जिसकी वजह से आज मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम तो नहीं कहेंगे, काफ़ी हद तक जनता रोड पार्कों में मिलेगी आपको, हाँ जी। जिम्स में मिलेगी आपको। कौन चलाएगा जिम? वहाँ पे अपॉर्चुनिटी, फिजिकल एजुकेशन टीचर जो यहाँ पे सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, जिम ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, वो उसके लिए वहाँ एलिजिबल हो जाता है, तो वहाँ से कमाई कर लेता है। ठीक है, कई बार क्या करता है, कोचेस की ज़रूरत है, हर स्कूल में कोचेस की ज़रूरत है। तो जो बच्चा स्पेशलाइज करता है एक पर्टिकुलर स्पोर्ट में, वो स्कूल में जाके कोचिंग कर लेता है। सुबह 2 घंटे करी, शाम को 2 घंटे करी, जेब में उसने एक उससे करे 25 से 30 हज़ार रुपये जेब में रख लिए। योग को कौन कराएगा? फैमिली को योग करानी है तो कौन कराएगा? जो एक्सपर्ट होगा वही कराएगा। Yes, sir. वो बच्चा भी हम अपने कॉलेज से निकालते हैं, स्पेशलाइज करते हैं, और हमारे जैसे कई और करते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। हाँ जी सर। ये तो बह रही है, आप ले लीजिए। सर वैसे भी जितना आजकल पोल्यूशन है या फिर एडल्ट्रेटेड फूड है, ये एक नीड बन चुका है कि इंसान, हर पर्सन फिटनेस पे फोकस करे, और फिटनेस भी एक एक्सपर्ट ही कराएगा। तो बिल्कुल। आई डोंट थिंक फिजिकल एजुकेशन की जो कोर्स है वो कोई भी मतलब किसी भी तरह से कोई नेगेटिव देता है, बल्कि पॉजिटिव ही है। देखिए, फिज़िकल एजुकेशन में अब लोगों को कोर्स करना पड़ता है, जो जनरल कोर्स करते हैं। यहाँ तो बच्चा जब आता है तो फर्स्ट डे से फिटनेस वर्कआउट पे रहता है। जी सर। राइट। और आप देख रहे होंगे कि मैं अगर अपने कॉलेज की बता दूं तो सिंपली सिंस लास्ट 2 इयर्स, जब से वो ऑनरेबल वाइस चांसलर ट्रॉफ़ी स्टार्ट की गई, जी। रीस्टार्ट की गई रादर आई शुड से, तो 2 साल से विमेन कैटेगरी में हम उठा रहे हैं चैम्पियनशिप जी। अमंग ऑल। और तीसरी चीज़ ये है कि आप आज भी अगर लड़कियां ज़्यादा आने लगें फिज़िकल एजुकेशन में, देयर इज़ नो डर्थ ऑफ करियर। यस सर। 100% उनका कोई भी आ जाए वैसे तो, बट विमेन फोक का और पार्टिसिपेशन होने लगेगा तो बहुत ही अच्छा, क्या कहते हैं, उनके लिए ये एक चॉइस ऑफ करियर है। जी सर। ठीक है, और ये 100% मैं आपको बताया था। मेरे से तो फ़ोन पे आते हैं बाजी, हमको 2-4 ऐसे टीचर्स चाहिए। आई डोंट हैव, बिकॉज वी डोंट रिक्वायर इवन प्लेसमेंट, द स्टूडेंट्स गेट प्लेस ऑन देयर ओन। जी। वो अपने आप ही नौकरी कहीं भी अप्लाई करते हैं, उनको मिल जाती है मैक्सिमम लोगों को। अगर मैं आज आपको इस दिल्ली यूनिवर्सिटी का डाटा दे दूं या दिल्ली का डाटा दे दूं, बड़ा छोटा सा डाटा है मगर बड़ा फर्स्ट क्लास डाटा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 91 कॉलेजों में से मेरे ख्याल से 68 कॉलेज में इस कॉलेज का बच्चा, यहाँ से पास आउट हुआ बच्चा लगा हुआ है और प्रोफेसर रैंक तक है। अब बताइए। जी सर। बिकॉज दिस इज़ द ओनली इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन दिल्ली विच इज़ ऑल ओवर इंडिया रिकॉग्नाइज्ड है। यहाँ पे फॉरेन का बच्चा भी पढ़ने आता है। ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट का अगर मैं आपको थोड़ा सा डाटा दे दूँ तो 70 to 75% बच्चा जो इस कॉलेज का पास आउट है दिल्ली स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में लगा हुआ है। और जितने भी आपके चारों तरफ आप इनके जोन्स चले जाएं, उसमें से आधे जोन्स में सुपरवाइज़र इस कॉलेज का बच्चा है। जो करिकुलम फ्रेम कर रहा है स्कूलों में,
उसमें जो कमेटी है उसमें से 90% कमेटी के मेंबर्स इस कॉलेज का बच्चा है. सो नो, आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी डाउट टू द पब्लिक ऑल्सो कि वो ये पूछे कि भाई इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है या नहीं है, बच्चे को नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी. बट एडमिशन्स आर टफ. टू बी वेरी स्पेसिफिक, एडमिशन्स आर टफ. So you have to be ready for that. आई एग्री विद यू सर. तो सर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद से फिजिकल एजुकेशन को एक मेन स्ट्रीम करिकुलम में ऐड किया गया है. इसकी वजह से आप अपने ही कॉलेज में क्या क्या चेंजेस देखे? देखिए, NEP के आने से आई थिंक दिल्ली यूनिवर्सिटी वाज द फर्स्ट टू अडॉप्ट दिस NEP इनटू देयर सिस्टम. और 3 साल से 4 साल का कोर्स कर दिया गया. ये ठीक हाँ है, जी. 4 ईयर कोर्स हो गया. आप भी स्टूडेंट होंगे तो आप कर रहे होंगे 4 ईयर कोर्स, राइट. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज द ऑप्शंस अवेलेबल टू द स्टूडेंट. दे हैव अ चॉइस, एन नंबर ऑफ चॉइस. अगर उसने कोई वैक का प्रोग्राम पढ़ना है, वैल्यू एडेड कोर्स का कोई प्रोग्राम पढ़ना है, तो उसके बाद 3 या 4 नहीं है. यूनिवर्सिटी का पूल है 50-60 का. स्किल पढ़ना है तो उसमें 200 का है. जी पढ़ना है उसमें हर डिपार्टमेंट का है. तो यू कैन स्टडी एनीथिंग ऑफ योर चॉइस. बस ये है कि आपके पास वो एक्सपर्टीज इस जगह पे कॉलेज में होनी चाहिए. अदरवाइज इवन इफ इट इज़ नॉट दैट, यूनिवर्सिटी हैज़ मेड द प्रोविजन फॉर क्लस्टर कॉलेजेस. उसमें भी जो है ये प्रोविज़न हो सकता है और बच्चा पढ़ सकता है. NEP के आने से एक तो देखिए, आप देखिए, अगर यहाँ से पहले बच्चा जाता था बाहर, अगर किसी को एडमिशन लेना होता था तो ही हैड टू गो फॉर ए 4 ईयर कोर्स, तो एक ब्रिज कोर्स करता था. नाउ यहाँ से तो सीधे 4 साल के बाद ही कैन टेक एडमिशन डायरेक्टली इनटू द मास्टर्स प्रोग्राम विदाउट एनी प्रॉब्लम. प्लस 4 साल में इन्होंने जो एक सबसे अच्छा इंग्रेडिएंट डाला रिसर्च का. हालांकि वी ऑलरेडी हैड दैट रिसर्च इंग्रेडिएंट इन द प्रीवियस ऑल्सो, जिसमें कि हमारा जो बच्चा 3rd ईयर में भी रिसर्च डिसर्टेशन ले सकता था. दैट प्रोविजन वी हैड ऑलरेडी मेड इन आई थिंक 2016 और सो. बट इससे क्या किया, अभी रिसेंटली दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च का एक मेरे ख्याल से वर्कशॉप या कॉन्फ्रेंस टाइप की कराई थी, वेयर बाय द स्टूडेंट्स वेयर आस्क्ड टू कम एंड प्रेजेंट देयर रिसर्च फ्रॉम वेरियस कॉलेजेस, वेरियस डिपार्टमेंट्स से बच्चे आए और मेरे 500 के आसपास लोगों ने अपना अपना रिसर्च डिस्प्ले किया. तो हर कॉलेजेस से सेलेक्ट करके भेजना था. तो 8 या 9 हमारे कॉलेज से भी गए थे. एंड आई एम वेरी प्राउड टू से हियर नाउ कि पहली बार दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट किया एंड 2 ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स हैव won 2 awards. That's great, sir. फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स कॉलेज से रिसर्च में 2 अवार्ड. दैट शोज वेरी क्लियर है कि रिसर्च इज बीइंग डन इन दिस कॉलेज ऑल्सो. ठीक है, तो 2 अवार्ड मिले. एक मेरे ख्याल से एक्सेलेंट अवार्ड है, एक सेकंड अवार्ड है, जिसमें कि एन अमाउंट ऑफ 10,000 एंड 5,000 वेर रिस्पेक्टिवली गिवन अवार्डेड टू द स्टूडेंट बाय द यूनिवर्सिटी. तो ये यूनिवर्सिटी ऑनरेबल वाइस चांसलर का एक विजन था कि इसको ऐसे क्यों ना किया जाए. So that provided us with the opportunity, and that was given to the students, and students were made to prepare themselves and go and present, and they presented very well. तो 500 रिसर्च आर्टिकल में से आपको 2 अवार्ड मिलते हैं स्टार्टिंग में, तो बहुत बढ़िया है. जी सर. है ना. तो सर, फिजिकल एजुकेशन सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं बल्कि फिटनेस, न्यूट्रिशन और वेलबीइंग का कॉम्बिनेशन है. ये इस मैसेज को यूथ तक पहुंचाने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं आज 2026 में भी? देखिए, चैलेंजेस तो जैसे आपने पहले भी क्वेश्चन किया था कि द स्टूडेंट्स आर स्टिल नॉट अवेयर दैट वेदर देयर विल बी एनी अपॉर्चुनिटीज़ इफ दे परस्यू द कोर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन. जी. दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज which should be highlighted and given to the students right at the bottom level, in the sense at the school level भी बता देना चाहिए उनको कि भाई आपके पास ये भी एक अपॉर्चुनिटी है. आज हर बच्चा, मैक्सिमम बच्चा कोशिश करता है कि वो फिट रहे, बट स्टिल अगर मैं आपको बता दूं, ओबेसिटी का जो डाटा है वो बहुत ही इनॉर्मस डाटा है. वी आर इनटू द ग्रिप ऑफ वेरी सीवियर ओबेसिटी प्रॉब्लम इन इंडिया. और ये ओबेसिटी की जो प्रॉब्लम है ये तो तभी जाएगी ना आप वर्कआउट करेंगे. और जब आप वर्कआउट करेंगे तो आपको कोई ना कोई चाहिए ना वर्कआउट कराने वाला. कौन है वो?
वो इस कॉलेज का बच्चा है। मेरे जैसे कई कॉलेज हैं जो बच्चे यहाँ तैयार हो रहे हैं, ट्रेनिंग कॉलेजेस, वहाँ का बच्चा है, ठीक है। तो वहाँ पे भी एक एरिया आ जाता है फिटनेस का। देखिए फिटनेस आज की तारीख में इज़ ए नेसेसिटी। इफ़ यू डू नॉट कीप योर सेल्फ फिट देन इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव ए हेल्दी लाइफ, क्योंकि जो सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन आपका फिटनेस से होता है, आप सारी एक्सरसाइजेस करने के बाद यू विल बी अवे फ्रॉम ऑल क्या कहते हैं एलिमेंट्स विच क्रिएट्स अ प्रॉब्लम इन योर बॉडी। और डायबिटीज़ हो गई, आप बड़े आराम से एक्सरसाइज करके डायबिटीज़ को थैंक यू बोल सकते हैं। योगिक आसनास करके आप डायबिटीज़ को थैंक यू बोल सकते हैं। देन आपके आज की तारीख में देख लीजिए जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है वो हो रही है पोस्चरल रिलेटेड प्रॉब्लम्स। किसी को काइफोसिस है, किसी को राउंड शोल्डर्स है, किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, किसी को कुछ है, किसी को बैक की प्रॉब्लम है, ठीक है। ये सारे चीज़ों की करेक्टिव एक्सरसाइजेज आर अवेलेबल इन द फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स प्रोग्राम वेयर बाय स्टूडेंट्स स्टडी ऑल दीज थिंग्स एंड दे आर वेल इक्विप्ड विद दीज एक्सरसाइजेज कि अगर उसको शोल्डर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसके जो शोल्डर्स को किस तरीके से एक्सरसाइज से ठीक कर सकता हूँ। फ्रोज़न शोल्डर है तो किस तरीके से उसमें मूवमेंट डाल सकता हूँ, तो असिस्टेड होगा फिर रजिस्टेड होगा, इस तरीके से डिफरेंट एक्सरसाइजेस करा सकता हूँ। सो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। और मैं तो ये पब्लिक को भी यही कहूँगा, और आप उसमें भी देख लीजिए जो फिट इंडिया प्रोग्राम है उनका जो प्रोटोकॉल है, हाँ जी, उसमें बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ है। एंड ऑल्सो DACSM अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन ये भी बोलते हैं कि 150 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज शुड बी डन इन 1 वीक्स टाइम, ठीक है, अगर आपने मॉडरेट इंटेंसिटी से करनी है, ठीक है। अब ये मॉडरेट इंटेंसिटी कौन सेट करेगा, आपको तो मालूम नहीं है, आप तो पब्लिक हैं, तो वो एक्सपर्ट सेट करेगा। सो माई स्टूडेंट्स नो व्हाट विल बी द मॉडरेट इंटेंसिटी। सो बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ सीडेंट्रीनेस, किस टाइप के आप पॉपुलेशन में हैं, उसके बेस पे फिर आपको हम प्रोग्राम देते हैं। और इसी को लेते मैं अब आपको इसी लाइन में एक और बताता, फिटनेस की बात करी। In the last year, I had decided that in new year 2026, I will be starting a employees wellness program in the institution. So it was from 5th of January 2026. For 1 hour, I implemented this program in my college. This is meant for all the employees of the college. All the employees of the college. So from 4:30 to 5:30, they are engaged in the fitness program. एंड ये 4:30 से 5:30 में मैंने उनका सारा डाटा कलेक्ट किया है, BMI, BMR वगैरह वगैरह सारा डाटा कलेक्ट किया। एंड देयर वाज अ ड्रास्टिक चेंज इन द पर्सनैलिटी, मेंटल वेलबींग। लोगों को जो नींद नहीं आती थी और बोलते हैं सर हम तो बड़े अच्छे से सोते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसको चलते मैं ये भी कहना चाहूँगा कि नॉट ओनली द कॉलेजेस, एनी ऑर्गेनाइजेशन जस्ट पुट इन 1 hour और हाफ एन आवर ऑफ प्रोग्राम, जो इवन फिट इंडिया भी कहती है। तो ये जो वहाँ पे कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है और उनको खुद भी उसमें शामिल होना है। ये नहीं कि वो इम्प्लीमेंट करें और अपना बैठ जाएं, खुद भी शामिल हो। मैं खुद कराता हूँ और स्टार्टिंग में मैंने 1 महीना कराया, उसके बाद यहाँ के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो ट्रेंड हो गए मूवमेंट्स में। सो आई पुट माई सेल्फ बैक इन द पब्लिक नाउ and somebody from the employee is on the stage to lead. Yes sir. Right? So I think इससे बढ़िया उनको कोई भी जगह नहीं मिलेगी टू लीड करने के लिए। उस पर उनके रिक्रिएशनल प्रोग्राम होता है, उसमें उनके स्ट्रेंथ डेवलपमेंट का प्रोग्राम होता है, उसमें उनके फ्लेक्सिबिलिटी का प्रोग्राम होता है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी का प्रोग्राम होता है, उसमें उनके मेंटल क्या कहते हैं जो मेडिटेशन है वो प्रोग्राम होता है, प्लस एक्सरसाइज एरोबिक एक्सरसाइज। सो 5 इंग्रेडिएंट से ये बन के जो है प्रोग्राम होता है। एंड आई टेल यू वेरी क्लियरली, क्योंकि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको बड़ा साफ बता रहा हूँ, मेरे लास्ट 6 महीने में कोई भी मेडिकल बिल इन एम्प्लॉइज़ का नहीं आया। That's great, sir. So I have contributed from this institution, my employees have contributed from this institution towards the economy of the country. क्यों? क्योंकि भाई मेडिसिन का पैसा रुक गया। जो गवर्नमेंट से मुझे पैसा देना होता था वो गवर्नमेंट का पैसा इस मामले में बच गया।
बताइए मैडम। तो मूविंग फॉरवर्ड टू द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स, 2036 में ओलंपिक्स की तैयारी कर रहा है इंडिया, एंड इस विजन को सच करने में स्पोर्ट्स साइंसेज और फिजिकल एजुकेटर्स की क्या भूमिका होने वाली है? बहुत जी सर। बहुत ज़्यादा।